जी स्टूडेंट्स, अभी हमारा चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 जो है ये हमारा थ्योरम्स का चैप्टर है और थ्योरम्स जो है वो हमारे मैथ्स के पेपर में कंपलसरी पार्ट है, इसलिए आपने इसको बड़े ध्यान से सीखना है। बेसिकली सबसे पहले हमने ये समझना है कि थ्योरम जो है इसमें क्वेश्चन क्या होगा और हमने इसको आंसर में क्या राइट करना है। थ्योरम के अंदर जस्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये होगा, ये जो हमें स्टेटमेंट कंप्लीट नजर आ रही है, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये जस्ट हमें स्टेटमेंट जो है वो क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी और इस स्टेटमेंट से बाकी सारा थ्योरम जो है वो हमने प्रूव करना है। अभी सबसे पहले हम इसको सीखते हैं। थ्योरम में जो है वो हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो है वो इसमें क्या होगा, फर्स्ट पार्ट में आपने ये सीखना है कि थ्योरम के जो है वो हमारे पास थ्री मेजर पार्ट्स है। नंबर वन हमारे पास इसका जो पार्ट है वो है गिवन, और सेकंड हेडिंग जो हमारे पास है वो है टू प्रूव, और थर्ड जो हेडिंग है वो हमारे पास है कंस्ट्रक्शन। तो फोर्थ नंबर पे हमारे पास जो है वो इसकी डायग्राम है। तो अब हम इसको स्टेटमेंट से ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जो है वो हम इस स्टेटमेंट से जो है वो समझेंगे। तो जरा सबसे पहले हमने देखना है, अगर हम गिवन पे आते हैं तो सबसे पहले देखें स्टेटमेंट को जब हम रीड करते हैं तो हमने ये देखना है कि किस ज्योमेट्रिकल फिगर का जो है वो नाम यूज हो रहा है। द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसमें नाम जो है वो किसका यूज हुआ, ट्रायंगल का। तो इसका मतलब हमने इस थ्योरम में जो शेप ड्रॉ करनी है वो ट्रायंगल की है। तो हम इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल के जो है वो थ्री कॉर्नर्स है, इसको हम मेंशन करेंगे ए, बी एंड सी। ये हमारे जो है वो इसको हमने मेंशन कर दिया ट्रायंगल को। अब इसमें हमने ये देखना है कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट आएगी इसमें आपने एक वर्ड पे जो है वो गौर करना है, इज। ज्यादा चीजों के लिए जो है वो आर का वर्ड यूज होगा। तो आपने ये देखना है कि स्टेटमेंट में जहां पे आर का वर्ड यूज होगा तो आर के वर्ड से पहले जो हमारे पास चीज होगी वो हमारे पास कहां पे यूज होगी, गिवन में। और आर के बाद जो स्टेटमेंट हमारे पास यूज होगी वो हमारे पास टू प्रूफ में जो है वो यूज होगी। तो यहां पे हम देखते हैं कि आर से पहले जो हमारे पास कौन सा वर्ड आया है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल इसका मतलब है कहां पे यूज होगा, गिवन में। तो सबसे पहले हम गिवन में आएंगे और गिवन में हम क्या लिखेंगे, वर्ड आया था अ ट्रायंगल। ट्रायंगल का सिंबल जो हम बना देंगे, ये हमारे पास ट्रायंगल आ गया। अब ट्रायंगल के जो तीन कॉर्नर थे उनके नेम हम मेंशन करेंगे, ट्रायंगल ए, बी एंड सी। ये इस तरह से स्टूडेंट्स हमने गिवन को याद करना है। आर से पहले जो भी वर्ड होगा वो किस में मेंशन होगा, गिवन में। आर के बाद जो वर्ड होगा वो किस में मेंशन होगा, टू प्रूफ में। तो हमने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया, गिवन में ट्रायंगल आया था, हमने ट्रायंगल सिंबल बना दिया। अब ट्रायंगल के तीन कॉर्नर कौन से हैं, ए, बी एंड सी। तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद हम नेक्स्ट पोर्शन पे आएंगे, वो हमारा होगा टू प्रूफ। टू प्रूफ में सबसे पहले हमने देखना है कि यहाँ पे नाम किसका यूज हुआ है। यहाँ पे नाम यूज हुआ है राइट बाइसेक्टर्स। अर्ली क्लासेस में हमने पढ़ा है बाइसेक्टर किसको कहते हैं, कोई भी साइड हमारे पास है ए, बी, इसका हाफ करना, इसका मिड फाइंड करना, इसको हम राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि आपने राइट बाइसेक्टर्स फाइंड करने हैं किसके, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल की जो है वो हमारे पास थ्री साइड्स हैं। हमारे पास एक साइड ए बी है, एक साइड बी सी है, एक साइड ए सी है। अब यहां से टू प्रूफ में हमने ये मेंशन करना है। टू प्रूफ में यहां से हम स्टार्ट लेंगे, स्टार्ट से द राइट बाइसेक्टर्स, यहां पे आ गया द राइट बाइसेक्टर्स। अब यहां पे वर्ड आया है साइड्स, तो साइड्स हमारे पास थ्री हैं। हम यहां पे लिखेंगे द राइट बाइसेक्टर ऑफ, साइड्स की जगह हम लिखेंगे हमारे पास साइड ए बी है, उसके बाद बी सी है, एंड हमारे पास कौन सी है, सी ए, आर। उसके बाद वर्ड आया था हमारे पास आर, और टू प्रूफ में हमने कहा था वर्ड क्या आएगा, कॉन्करेंट, आर कॉन्करेंट। तो पूरी हमारी स्टेटमेंट से हमने गिवन भी बना लिया, टू प्रूफ भी बना लिया। गिवन में हमारे पास ट्रायंगल एबीसी, टू प्रूफ में द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, साइड्स की जगह हम यूज करेंगे कि इसकी साइड ए बी,
BC एंड CA आर कवर्ड आ गया, और यहां से हमारे लिए जो है वो क्या आएगा, कॉन्करेंट। तो स्टूडेंट्स उसके बाद हमने आना है कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन जो हमारी है वो इसमें हमने राइट बाइसेक्टर्स बनाने हैं। अब इसके राइट बाइसेक्टर्स हम कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास साइड है, तो यह इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वो यहां से एक होगा। उसके बाद दूसरा जो हमने राइट बाइसेक्टर बनाना है वो साइड AB का। अब ये जो दोनों राइट बाइसेक्टर हैं ये जिस पॉइंट पे जाके मीट करेंगे वो हमारा क्या होगा, सेंटर पॉइंट O। तो अब यहां पे हमने क्या लिखा, कंस्ट्रक्शन। अब हमने इसके तीनों राइट बाइसेक्टर क्यों नहीं बनाए, हमने यहां भी ये देखना है, अगर हम तीनों बाइसेक्टर्स ड्रॉ करेंगे, AB का भी, BC का भी, CA का, तो वो तो ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा। तो थ्योरम में हमने क्या करना है, हमारे पास साइड्स जो है वो 3 है, मगर हमने उन 3 साइड्स में से कोई सी 2 साइड्स का जो है वो राइट बाइसेक्टर बनाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ड्रॉ राइट बाइसेक्टर्स ऑफ, हमने किस किस साइड के राइट बाइसेक्टर्स बनाए, AB एंड BC। यहां पे हम मेंशन कर देंगे AB एंड BC। और ये जो दोनों बाइसेक्टर्स हैं हमारे, ये भी बाइसेक्टर, ये भी बाइसेक्टर, ये दोनों मीट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे, which meet each other at point O। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ये जो पॉइंट O है इसको ज्वाइन करना है। हम इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट C से, हम इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट O से, और हम इसको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट B से। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ज्वाइन O2। हमने O को ज्वाइन किया किस किस के साथ, हमने ज्वाइन O2 A B एंड C। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट हुआ थ्योरम का। उसमें हमने गिवन को, टू प्रूफ को, कंस्ट्रक्शन को और डायग्राम को सीखना है। जी स्टूडेंट्स, इसमें अब हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है इसकी हेडिंग हमारी जो होती है वो होती है प्रूफ। तो प्रूफ में अब हमने जो है ये टेबल डिजाइन करना है। टेबल में हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स है और रीजंस है, ठीक है। तो स्टेटमेंट्स को जो है वो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, स्टेटमेंट में जो है वो जो स्टार्टिंग में हमारी 3 इक्वेशंस है, ये हमारी मेजर इक्वेशंस है। इनको हम डायग्राम से समझेंगे कि इनको हम कैसे डिजाइन करेंगे। देखें डायग्राम में हमारा जो है सेंटर पॉइंट जो हमारा आ रहा है वो क्या आ रहा है, O। इट मींस सेंटर पॉइंट हमारा O आ गया। उसके बाद ट्राइंगल के जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं A B C, आप जरा गौर से देखिएगा, ट्राइंगल के हमारे कॉर्नर पॉइंट्स आ गए A B और C। ये ट्राइंगल के हमारे 3 कॉर्नर पॉइंट्स आ गए A B C, और ये जो तीनों कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये ज्वाइन किससे कर रहे हैं, जाके पॉइंट O पे। इट मींस ये पॉइंट O पे जो है वो तीनों जाके ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इससे इक्वेशंस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि हमने इसमें सर्कल कंप्लीट करना है। पहले OA जो है वो किसके साथ ज्वाइन करेगा, OB के साथ। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन OA, इसके ऊपर ये जो बार है, लाइन है, इसका मतलब है कि ये जो OA है ये एक लाइन सेगमेंट है। OA जो है वो किसके साथ ज्वाइन करेगा, OB के साथ। OA और ये सिंबल जो हमारा है ये कॉन्ग्रुएंट, OA कॉन्ग्रुएंट है OB के। फिर उसके बाद सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि OB जो है ये किसके साथ अटैच होगा, OC के साथ। तो हम इसमें देखेंगे OB इज कॉन्ग्रुएंट टू OC, ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। उसके बाद अब हमने जैसे कहा था कि हमने सर्कल को कंप्लीट करना है। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा ये था, एंडिंग पॉइंट पे हम क्या करेंगे, इसको अब दोबारा से इसको ज्वाइन करेंगे OA को किसके साथ, OC के साथ। तो यहाँ पे हमारी थर्ड इक्वेशन क्या होगी, OA कॉन्ग्रुएंट टू OC। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने जो है वो तीनों इक्वेशंस को आसानी से बना लिया। ये हमारी तीनों इक्वेशंस आ गई। उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखना है जो फर्स्ट इक्वेशन है, जो उसकी स्टेटमेंट है, उसके सामने आपने उसकी रीजन जो है वो मेंशन करनी है। इसमें आप देखिए हर जगह पे पॉइंट O आ रहा है, तो पॉइंट O का मतलब है ईच पॉइंट ऑन राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। तो
तो आप इस ये O ऐसा पॉइंट है जिससे आप किसी भी एंड पॉइंट पे चले जाए तो वो डिस्टेंस इक्वल होगा, OA का डिस्टेंस, OB का डिस्टेंस, OC का डिस्टेंस। फिर उसके बाद सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास बनी फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए एज इन इक्वेशन 1 हम इस रीजन में मेंशन कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास बनी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब हमारे पास ये तीनों इक्वेशंस बन गई फिर उसके बाद हमने यहां पे लिखना है कि पॉइंट O जो है, अब आप इसमें देखिएगा कि जब हमने टू प्रूफ राइट किया था तो टू प्रूफ में और उसके बाद हमने कंस्ट्रक्शन जब की थी, कंस्ट्रक्शन में हमने इस ट्राइंगल के दो बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे। वो दो बाइसेक्टर हमने कौन कौन से ड्रॉ किए थे? एक AB बाइसेक्टर, एक BC बाइसेक्टर। अब इन दोनों बाइसेक्टर्स को हम अपनी स्टेटमेंट में इकट्ठे मेंशन करेंगे। पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। ठीक है, ये वो दो बाइसेक्टर हैं जिनको हमने इकट्ठे ड्रॉ किया था। जब ये दो बाइसेक्टर जो है वो पॉइंट O पे ज्वाइन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली पॉइंट जो हमारा दूसरी लाइन सेगमेंट है AC, इसका जो राइट बाइसेक्टर होगा वो भी पॉइंट O पे ज्वाइन करेगा। पॉइंट O इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ CA। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 और इसमें हम यही मेंशन करेंगे O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड C। इसके बाद जो 5 वाला है ये इसकी ये वर्किंग जो हमने की थी, ये जो हमने दो बाइसेक्टर बनाए थे ये हमने कहा किस पे बनाए थे? कंस्ट्रक्शन में, इसलिए इसके सामने हम रीजन मेंशन करेंगे कंस्ट्रक्शन। जब ये सारी चीजें हमारी प्रूव हो गई तो जो हमारी स्टेटमेंट थी टू प्रूव में, हेंस द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट O। और इसके सामने हम लिखेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन बनी है ये 4 और 5 को मिला के बनी है, फ्रॉम 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स इसमें वर्ड आ रहा है कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब हमने समझना है, कॉन्करेंट जो है वो ऐसे पॉइंट को कहते हैं जिसमें तमाम लाइंस जो है वो एक ही पॉइंट पे जाके ज्वाइन कर रही हो, मिल रही हो, तो उस पॉइंट को जो है वो कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स।